हमारे स्टूडियो में आज पहुंचे हैं मेहमान के रूप में सूरजमल किलोई जी, जिन्होंने यहां रोहतक नगर निगम के मेयर के रूप में प्रत्याशी का चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में रहे। हम किलोई साहब आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और हमारे दर्शकों को हम जानना चाहेंगे, दर्शकों सहित, कि जो राहुल गांधी जी हाईकमान से एक नई रणनीति लेकर के आए हैं जिससे संगठन की खामी महसूस की गई और हरियाणा भर में जिलाध्यक्षों के लिए एआईसीसी के और पूर्व वरिष्ठ लीडरों को प्रभारी बनाकर के भेज रहे हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरह से प्रक्रियाओं में, क्या आपको लगता है कि ये प्रक्रिया राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के लिए पॉजिटिव रखेंगे या? सबसे पहले आपका आज तक के उजाला का जो चैनल है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और आपने कहा कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता राहुल गांधी जी ने एक ये संगठन बनाने का पूरे देश में एक अभियान चलाया हुआ है। हमारे हरियाणा प्रदेश में भी 30 जून तक संगठन का पूरा निर्माण करके जिला के जो अध्यक्ष हैं वो बनने हैं, उनकी प्रक्रिया चली हुई है। जैसे रोहतक कल होटल में रोहतक विधानसभा की एक बैठक हुई, उसमें हमारे केंद्र से बीवी श्री निवास जी जो ऑब्जर्वर थे राहुल गांधी की टीम के, वो आए हुए थे। उनके साथ स्टेट के भी ऑब्जर्वर थे। वहां पर कम से कम 250-300 हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे। बैठक में यही बात हुई कि भाई जो भी जिलाध्यक्ष के लिए अपना नाम देना चाहता है और बाद में उसमें पार्टी उसको विचार करेगी। कुछ जो बड़े जो कद्दावर नेता हैं, सीनियर नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनमें बैठकर चर्चा की जाएगी। भाई इसमें जिलाध्यक्ष के लिए इसका कितना अनुभव है, इसमें सारी चीज देखी जाएंगी, जाति की भी देखी जाएगी, एजुकेशन भी देखी जाएगी, अनुभव भी देखा जाएगा। हर एंगल से उस कैंडिडेट के पूरी स्क्रीन की जाएगी, भाई ये जिलाध्यक्ष के काबिल है या नहीं। मैं जानना चाहूंगा नेताजी, आप कांग्रेस के वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं और जो व्यक्ति एक मेयर का, नगर निगम में मेयर का जब चुनाव लड़ लेता है तो सामान्य बात नहीं होती है। ऐसे में मैं ये जानता हूं, क्या आपने भी इसमें बिल्कुल हाँ, मैंने भी अप्लाई किया है जिलाध्यक्ष के लिए और मेरे पास बहुत बड़ा अनुभव है। क्या लगता है आपको ईमानदारी से इस चयन प्रक्रिया में कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। मैं पर्यवेक्षक जी से मिला था, मैंने उनको कहा पर्यवेक्षक जी, मैं 25 साल से लगातार जनप्रतिनिधि रहा हूं। मैं गांव की छोटी सी जो सरकार होती है गांव की, ग्राम पंचायत की, गांव में ग्राम पंचायत मेंबर भी रहा हूं 2000 से 2005 तक। 2005 में रोहतक आने के बाद मैं यहाँ निगम का नगर परिषद का मेंबर चुना गया। वो 2025 तक मैं यहाँ मेंबर रहा। कॉरपोरेशन थी चाहे नगर परिषद थी, और जनरल सीट पे मैंने यहाँ से रोहतक में चुनाव जीता। मैं पहला ऐसा दलित हूँ जो जनरल सीट पर रोहतक में नगर निगम का चुनाव जीता हूँ। मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, कांग्रेस में पहले भी संगठन की कमी रही है, खामी रही है, त्रुटि रही है और उसमें आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं कि एक ही बंदे ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है और अपने अंदर समा लिया है। पार्टी से नहीं, उनसे ये सरकार या कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस की नहीं, वो उनकी सरकार होती है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। लेकिन अब जो रणनीति तय हुई है, इसमें आपको लगता है कि पूरी निष्ठा से? देखो, अब जो रणनीति है इसमें हर कार्यकर्ता का मान सम्मान होगा और पीछे जो भी अनदेखी हुई है उसी के कारण ही प्रदेश की जो सरकार गई है, मुझे लगता है इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का इतना दोष नहीं है, दीपेंद्र जी का भी इतना दोष नहीं। मैं मानता हूं और भी जो नेता थे कांग्रेस पार्टी में, वो चाहते हुए मुख्यमंत्री बनेंगे, वो भी इस मामले में दोषी हैं। और पूरी प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को सरकार देना चाहती थी, लेकिन आपस में हमारी फूट के कारण ये मामला हुआ और पूरे प्रदेश में
ये लास्ट के 2-3 दिनों में ये मामला खराब हुआ, नहीं तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने को जा रही थी। ये सच है, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ आपस में एक दूसरे को छीटाकशी में लगे रहे और सरकार आती आती चली गई। तो अब जिस तरह से इतना बड़ा चांस आया था, कुछ पल पहले सरकार आने के समान और उसके बाद फिर हाथ से छीन जाना, इसमें नेताओं का कोई दोष नहीं है, पब्लिक का तो दोष नहीं है। देखो, किसका दोष? हालात कुछ ऐसे बन गए जैसे भाई बीजेपी सोशल मीडिया में तो तेज पड़ती है। जैसे वो बहन जी शैलजा के बारे में कहीं किसी ने कहा, उसको बीजेपी ने इतना भुना दिया, और फिर बीजेपी के नेताओं ने कहा भाई शैलजा हमारे पास आओ, उसका मान सम्मान करेंगे। 10-12 दिन तक बहन जी शैलजा जी वो लुप्त रही, उसका भी कारण रहा। उन्होंने लुप्त नहीं रहना चाहिए था, लोगों के बीच में जाना चाहिए था, क्योंकि मुख्यमंत्री की दावेदार बहन जी भी थी। ये भी खामियां रही। बिल्कुल रही। तो इसमें आनंद दांगी जी हैं, सीनियर लीडर रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो पिछले चुनाव में अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए ये बोल दिया था कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, लेकिन सुनने में आया कि उन्होंने भी अप्लाई किया है। और सुभाष बत्रा जी भी पहले पार्टी से जा चुके थे और सीनियर लीडर थे, गृह मंत्री रहे हैं यहाँ प्रदेश में, और वो भी आज जिलाध्यक्ष की दौड़ में। देखो, वो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारा लेवल नहीं है। तो हो सकता है उन्होंने भी अप्लाई किया हो, ना भी किया हो, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी कांग्रेस पार्टी के जो युवा साथी हैं या सीनियर हैं या जूनियर हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे हालात में? नहीं, अभी कांग्रेस पार्टी का संगठन तैयार हो जाएगा और पूरे प्रदेश में बड़ी मजबूती के साथ, आज भाजपा की नीतियों के कारण प्रदेश में चाहे व्यापारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे मजदूर आदमी है, चाहे जैसे परसों हमारे सांसद महोदय दीपेंद्र हुड्डा जी पीजीआई में जो हमारे बैरर हैं, माली हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वो बेचारे इस इतनी तपती गर्मी के अंदर वहां पेड़ों के नीचे बैठे हैं। करीब 8-10 दिन उन्होंने हो गए। बीजेपी सरकार ने, हमारे माननीय नायब सिंह सैनी जी ने पिछला चुनाव जो विधानसभा उससे पहले घोषणा की थी, वो जितने भी ये और ठेकेदार के थ्रू भर्ती है काम करे उन सबको एच कार्ड में लिया जाएगा। लेकिन वहां पर हम उसको सिक्योरिटी गार्ड को ले लिया, स्वीपर को ले लिया एच कार्ड में, और बाकी लोगों को नहीं लिया। करीब 1200 आदमी है। तो सरकार का काम होता है रोजगार देना, जो प्रदेश की जनता है उनको सुविधा देना, रोजगार देना, उनकी जो जरूरत की चीजें हैं उनको पूरा करना। तो ये जो सारी चीजें सरकार बीजेपी जो कर रही है, अनदेखी कर रही है, इसके लिए मुझे लगता है लोगों में काफी नाराजगी है और भविष्य में इसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कुछ सुलझे कुछ अनसुलझे सवालों के साथ भाजपा भी और कांग्रेस भी अग्रिम पंक्ति में, दोनों मैदान में, और पब्लिक क्या चाहेगी इस तरह से सेंट्रल कांग्रेस का तैयार होगा। हमारे साथ मेहमान के रूप में जुड़े सूर्यमुखी जी, आपका एक बार फिर हमारे स्टूडियो में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।